नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ अधिकारी हजरत अली नदफ ने बीदर ईदगाह सुन्नी के केयरटेकर के रूप में पदभार संभाला। पादरी प्रवीण पगड़ाल की हत्या की निंदा में प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया ने राहुल से की मुलाकात। केपीसीसी में नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट फेरबदल पर रोक। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर केएसआरटीसी बस और एसयूवी के बीच टक्कर, 4 लोगों की मौत। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमानों का प्रदर्शन, कलकत्ता से लेकर हैदराबाद तक। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी को ओम बिरला ने कहा, उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं। बीदर जिला वक्फ अधिकारी के रूप में हजरत अली नदफ ने बीदर की ईदगाह सुन्नी के केयरटेकर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, बीदर वक्फ सलाहकार समिति के पूर्व अधिकारी शहजान अहमद, अधिकारी मोहम्मद अजीज सहित अन्य अधिकारी एवं पूर्व कर्मी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य ईसाई अधिकार समिति ने पादरी प्रवीण पगड़ाल की हत्या की निंदा करते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना प्रदर्शन समापन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक राज्य ईसाई अधिकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जाधव, संजय जागीरदार, राजू कोडार, अभी काले, मोजस निरानाकर, इमैन्युअल मदकनल्ली और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು। ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಧ್ಯಂತರ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೂ ತಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಚಲೋ ಎಂಬ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಾವು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶ ಒಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಂಶಯ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಗಡ ಅವರ ತಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಂತ ಸಿಎಂ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಬಹಳವಿದೆ, ನಾನು 2 ಮಾತಿಗೆ। बसपा कल्याण शहर की नगर सभा कर्मी रेशमा शेख की हत्या होने के 5 दिन बाद आज परिवार से मिलने बसपा कल्याण के विधायक शरणु सलगार मृतक के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। विधायक शरणु सलगार में मृतका रेशमा शेख के मां से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए उन्हें 50,000 रुपए मदद और रेशमा की विधवा बहन को नगर सभा में नौकरी के नगर सभा मंत्री रहीम खान और जिलाधिक प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे से बात करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा सलगार ने परिवार से किया है। बसपा कल्याण से समीर शेख। बसपा कल्याण की नगर सभा का रेशमा नाम की एक कर्मचारी शायद 7-8 साल से काम कर रहे थे। ये नहीं होना था, शायद मैंने एसपी साहब को बात किया, एक क्लियर है मर्डर है बोल के, और मैंने साहब को बोला इसके पीछे अगर कोई भी है तो उनको भी पनिशमेंट होना। ये ऐसी घटना जो मैं दूसरी बार एमएलए हूँ, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, किसी एक एम्प्लॉय का ऐसा घर आके मर्डर करना बोले तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर फेल है बोल के हम बोल सकते हैं। घर पे आकर आके, वो भी रमजान की पवित्र दिन की समय, इसलिए मैं एसपी साहब को बात किया हूँ, उनको तो ऑलरेडी पकड़ा चुका है, अरेस्ट हो गए, और इसके साथ भी अगर कोई है तो जो गलती किए उनको पनिशमेंट होना ही चाहिए।
और इसी के साथ साथ ये लोग गरीब हैं, उनका माताजी कन्नड़ भी बोलते हैं, उम्र भी बहुत हो गए, पैरालिसिस पेशेंट है, और उनको जो घर भी शायद किराए के घर में है, उनको बहुत जल्दी घर दिलवाने का काम मैं करता हूँ। उनके एक सगे बहन को सीएमसी में जो वो परमानेंट एम्प्लॉय थी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडर साहब को बात करके, डीसी मैडम को बात करके, रहीम खान साहब को बात करके बहुत जल्दी वो नौकरी दिलाता हूँ, और वो परिवार को भाई बन के मैं उसको मदद करता हूँ। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से संबंधित कई मुद्दों से अवगत कराया, जो 20 मई को अपने 2 साल पूरे कर रही है। कर्नाटक में सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि सिद्धरामैया कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि दोनों मुद्दों को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान इस समय इन पर चर्चा करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी से केवल सिद्धरामैया की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो के पीसीसी प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी नेताओं का उनसे मिलना स्वाभाविक है। दिल्ली में हम कई नेताओं से मिलते हैं, खाली एमएलसी सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम सही समय पर इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि सिद्धरामैया और राहुल के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन संकेत दिया है कि सिद्धरामैया ने राहुल को राज्य के लगभग सभी प्रमुख मुद्दों से अवगत कराया होगा, जिसमें सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना पर कथित हनी ट्रैप का प्रयास भी शामिल है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल भुगतान से बचने के प्रयास में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई है, जब गुरुवार दोपहर मांड्या में तुबिनाकेरे के पास जिस एसयूवी में वे यात्रा कर रहे थे, उसे केएसआरटीसी एरावत बस ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान 51 वर्षीय सत्यानंद राजे उर्स उनकी 45 वर्षीय पत्नी निश्चिता और 62 वर्षीय चंद्रा राजे उर्स और उनकी पत्नी 50 वर्षीय सुमेदिनी की रानी के रूप में हुई है। बेंगलुरु के जेपी नगर के निवासी यह परिवार एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए मैसूर जिले के पेरियापट्टना पर जा रहे थे। सत्यानंद राजे उर्स के ससुर का निधन हो गया था, इसलिए परिवार के सदस्य बेंगलुरु से पेरियापट्टना तालुके के सीगुरु गांव जा रहे थे। सत्यानंद राजे उर्स, जो एक बिजली ठेकेदार थे, और चंद्र राजे उर्स, जो एक सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर थे, चचेरे भाई हैं। दुर्घटना के समय चंद्र राजे उर्स गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब चंद्र राजे उर्स ने एक्सप्रेसवे टोल से बचने के लिए तुबिनाकेरे निकास के पास सर्विस रोड पर जाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने सर्विस रोड की ओर मुड़ने के लिए अचानक गाड़ी की गति धीमी की, पीछे से आ रही तेज रफ्तार एरावत बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार 50 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीटता चला गया। कार से
कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी MIMS अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। मांड्या पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद में घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। IGP दक्षिणी रेंज डॉक्टर MB बोरलिंगैया और SP मल्लिकार्जुन बालादंडी ने घटनास्थल का दौरा किया। क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और अन्य से संबंधित मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने के लिए ईडी के अधिकार क्षेत्र से संबंध में विचारणीयता का प्रश्न है, इसीलिए वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अपनी सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने ईडी की ओर से अधिवक्ता मधुकर देशपांडे द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर बी अंतिम रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने की अदालत से अनुमति मांगी गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। इसे लेकर अब मुसलमान सड़क पर उतर गए हैं। देश के कोने कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेंगे और पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अहमदाबाद से लेकर कलकत्ता तक अलग अलग मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदाबाद में मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दिल्ली में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना के बीच RPF ने फ्लैग मार्च निकाली और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया है। यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा सोनिया गांधी की टिप्पणी का उल्लेख किए जाने के बाद बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्यवाही पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल CPP की प्रमुख सोनिया गांधी ने गुरुवार को सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी BJP की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न CPP की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित पुलिस मालखाने में गुरुवार दोपहर आग लगने से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त की गई 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। उन्होंने बताया कि आग लगने के संबंध में दोपहर 2:02 पर फोन आया। शुरू में दिल्ली फायर सर्विस यानी कि DFS ने कहा था कि मालखाने में खुले क्षेत्र में रखे 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां सहित लगभग 50 गाड़ियों में आग लगी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग को पूरी तरह से बुझाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अंदाजा है कि 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में पुलिस ने दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। सूचना मिली है कि आग में कुछ ऐसी गाड़ियां भी जल गई हैं जिन्हें आपराधिक मामलों में जब्त किया गया था। वहीं DFS के अधिकारी ने कहा कि आग की लपटों पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा समय लगा। घटना की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि यह मालखाना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है और ट्रैफिक हेडक्वार्टर के अधिकारी प्रभावित गाड़ियों की संख्या की जांच करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता नितेश राणे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मत्स्य और बंदरगाह विकास मंत्री राणे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह बयान दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में शिवसेना उबाठा के नेता संजय राउत के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें राउत ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राणे ने लिखा, लेकिन हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसे ध्यान में रखे और अपनी हद में रहे। मंत्री का यह बयान शिवसेना उबाठा के मुखपत्र सामना के प्रकाशित राउत के हालिया साप्ताहिक लेख में संदर्भ में माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और भारत को हिंदू पाकिस्तानी बनाने की दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। इससे पहले राणे के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान भी कहा था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संशोधन बिल को लेकर जेडीयू दो गुट में बढ़ती नजर आ रही है। जब जेडीयू के एक और नेता की नाराजगी सामने आई तो एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि समर्थन जेडीयू ने किया होगा, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी गर्दन पर छुरी चलेगा और हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। यह नहीं होना चाहिए था। गौस ने कहा कि पहले भी हम लोगों ने यह बात रखी थी, फिर भी रखे। मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा इस विधेयक को वापस भेजे। कई बार ऐसा हुआ है, देखा जाएगा क्या नुकसान होगा या समय बताएगा। बता दें कि संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर नीतीश कुमार की पार्टी में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गुलाम गौस ने आगे कहा कि मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या करेगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी सरकार ने चीन में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों, साथ ही परिवार के सदस्यों और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त ठेकेदारों पर चीनी नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का रोमांटिक या यौन रिश्ता पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसोसिएटेड प्रेस अब को इस बारे में जानकारी मिली है। मामले में अवगत 4 लोगों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर एपी को इस नीति के बारे में बताया, जिसे जनवरी में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने चीन छोड़ने से कुछ समय पहले लागू किया था। कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने पहले से ही ऐसे रिश्तों को लेकर सख्त नियम लगा रखे हैं। हालांकि अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ डेटिंग करना और उनसे शादी तक करना भी असामान्य नहीं है। पिछले साल गर्मियों में इस नीति को समिति के रूप में लागू किया गया था, जिसके तहत अमेरिकी कर्मियों को चीन में अमेरिकी दूतावास और 5 वाणिज्य दूतावास में गार्ड एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक और यौन रिश्ता रखने पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बैंकॉक का विशेष स्थान बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत थाईलैंड में आए भूकंप पीड़ितों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जानहानि के लिए भारत के लोगों की ओर से मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ। रामायण की कथा थाई लोगों के जीवन में रची बसी है। संस्कृत पाली का प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं। मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी रामायण में म्यूरल पेंटिंग पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। पीएम शिनावात्रा ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ अधिकारी हजरत अली नदफ ने बीदर ईदगाह सुन्नी के केयरटेकर के रूप में पदभार संभाला। पादरी प्रवीण पगड़ाल की हत्या की निंदा में प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया ने राहुल से की मुलाकात। केपीसीसी में नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट फेरबदल पर रोक। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर केएसआरटीसी बस और एसयूवी के बीच टक्कर, 4 लोगों की मौत। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमानों का प्रदर्शन, कलकत्ता से लेकर हैदराबाद। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी को ओम बिरला ने कहा, उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।